एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और कहते हैं कि कोई हैक कर रहा है और फिर अपन को पता लगता है कायंग है ना सियोल टावर के अंदर हैक कर रही है और जो किस वाला सीन था ना उसका वीडियो ले रही है। इधर है ना जिनी को विश्वास नहीं होता कि उसने किस कर लिया है। अब कायंग हमेशा सुबह उठती है और जब भी जिनी को देखती है वो कहती है मेरे को किस करना है, मेरे को किस करना है, और वो बार बार अलग अलग बहाने बनाता है कि मेरे को प्याज उगाने हैं। जैसे प्याज उगाते उगाते वो थक जाता है तो वापिस से कायंग आती है और वो कहती है किस करना है। फिर है ना कायंग उसे ढूंढती है तो वो ताबूत में निकलता है, तुम जिनी हो ना, वैम्पायर नहीं हो ना तुम, चलो किस करते हैं। कि नहीं अभी किस नहीं कर सकते, अपन है ना किस कभी भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी है ना रूल्स होते हैं। तुमको रूल्स पसंद है ना तो रूल सुनो, बारिश होनी चाहिए और अल्कोहल होना चाहिए। उसके बाद में किस होता है कि उस दिन तो कुछ नहीं था, कि फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही होता है, वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस होता है, मूवमेंट के अंदर हो जाता है। उसके बाद में है ना रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। इधर जो सेकंड कंटेस्टेंट होती है बैंक एम्प्लॉय, वो कायंग का है ना बैंक स्टेटमेंट देखती है और वो कहती है भगवान इतना सारा पैसा इसके पास में। इधर मिंजी और कायंग है ना बैंक में आए हुए होते हैं, तभी बैंक का मैनेजर आता है और वो कहता है 2 आइस अमेरिकानो सर्व करना ना, तो बैंक एम्प्लॉय को है ना सर्व करना पड़ता है और उसका हैंडबैग देखती है कि वो भगवान ब्रांडेड, और वो काफी जेलस होती है। इधर अपन को पता लगता है कि कोई नया मैंसन है, उसके अंदर एक फैमिली शिफ्ट हो रही है और जो बच्चा है ना उसके गले के अंदर है ना एक रिंग है और वो शायद तक जीनी की रिंग होती है। और एक लड़की आके है ना विलेज के चीफ को कहती है कि उस मेंशन के अंदर एक लड़का है ना वो मेरा दोस्त बन गया है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत क्यूट है। इधर है ना जिनी हाउस में मूव कर रहा होता है, तभी टीवी के अंदर है ना रेन के अंदर किसका सीन चल रहा होता है तो जिनी चौंक जाता है। तभी दादी आ जाती है और दादी जिनी से पूछती है कल का वेदर क्या है, तो जिनी कहता है मुझे क्या पता, रेन बहुत टची सब्जेक्ट है, बार बार रेन के बारे में बात मत करो, मैंने तुमको नहीं एआई असिस्टेंट जिनी को पूछा कि ओह यहाँ पे एक और जिनी है। और जिनी पूछता है कि कायंग का है ना सर्च हिस्ट्री क्या है, तो वो बताता है आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी, अगली बार रेन क्या होगी, रेन का रिचुअल क्या होता है, किस कैसे किया जाता है, बियर के अंदर अल्कोहल का कितना % होता है, और जिनी पागल हो जाता है। इधर है ना कायंग सेठ से कहती है कि तुम पता करो इस हफ्ते है ना बारिश कब होगी, किस हफ्ते तो नहीं होगी। तो कायंग को गुस्सा आता है और फिर अपने आप का चेहरा है ना मिरर में देखती है और वो कहती है मैं आज प्रीटी लग रही हूँ। रात को खाना खाते वक्त भी है ना वो नाइफ के अंदर अपना चेहरा देखती है और कहती है मैं आज प्रीटी लग रही हूँ, और वापिस जिनी भाग जाता है। इधर है ना सेठ है ना कालीन को चिपका रहा होता है, ये आपकी गलती नहीं है, जनरली है ना साइकोपाथ नार्सिसिस्ट ही होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। कि थैंक गॉड मेरे को लगा मैंने उसको किस किया ना उसके कारण वो प्रीटी हो गई, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। कि गलती क्या करी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज करी आपने, ये किसी है ना गेट पे उसको करप्ट करने का। कि हाँ 1000 साल के अंदर है ना मैंने पहली बार किसी को किस किया है और मैं है ना बहुत नर्वस था, मेरा हार्ट है ना बिल्कुल धक धक कर रहा था। बाय द वे आपने ना तीत की स्केलिंग नहीं करवाई, कि तीत स्केलिंग, कि हाँ आप किस कर रहे हो ना। और फिर जिनी ना डेंटिस्ट को उधर जाता है और अपने तीत की ना स्केलिंग कराता है। आपको डिस्कम्फर्ट हो तो आप हाथ खड़ा करना, तो जिनी बार बार हाथ ही खड़ा करता रहता है। और फिर जब पेमेंट की बारी आती है तो जिनी कहता है मेरे पास में तो पैसा भी नहीं है और मेरे पास में आईडी भी नहीं है। तो मिंजी बोलती है क्या कहाँ से आए हो तुम, और रिसेप्शनिस्ट को डांटती है कि तुमने इसको है ना अंदर आने कैसे दिया, कि इसने कहा कि वो मोटर वाली को जानता है इसलिए। तो फिर जिनी को पता लगता है यही मिंजी है और दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। और जिनी कहते हैं मैंने आपको देखा था आप गमजा तांग खा रहे थे ना। और फिर है ना एक टैब ओपन हो जाता है और मिंजी आके है ना ये कायंग को बताती है और मिंजी कहती है तुम पता नहीं किस लल्लू को है ना डेट कर रही हो, इसके पास तो आईडी भी नहीं है और तुम इसके नाम के आराम कुछ जानते हो, और नाम भी क्या है ली बुल्ली। और फिर मिंजी कहती है ये बस टॉल है और गुड लुक से, इसके अलावा कुछ है। तो जिनी बार बार हाथ खड़ा करता है कि मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और फिर कायंग है ना ग्लव्स लेती है कि अब तो मैं इसको बॉक्सिंग मारूंगी। तो जिनी कहता है वो रेनी सीजन आ रहा है ना तो उसके कारण मेरे को तीत की स्किलिंग करवानी थी ना, मैं तुम्हें वापस से पैसे दे दूंगा जब मैं ना प्रो गेमर बनूंगा। कि तुम तो उस बच्चे से हार जाते हो, क्या बनोगे। और फिर कायंग है ना उसकी पिटाई करती है और फिर अपन को दिखता है कि वो कार के अंदर बैठा है और उसकी आंख काली हुई हुई है और वो बच्चे की तरह कार चलाने की है ना एक्टिंग करता है। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है वो टायर में हवा चेक करना ना, और तभी पुलिस देखती है वो बियर का कैन लेके बैठा है और कायंग है ना इंजन ऑन कर देती है और फिर पुलिस कहती है इसके अंदर फूको, और फिर उसे जेल जाना पड़ता है। उधर पुलिस पूछती है तुम्हारी आईडी कहाँ है, तो वो आईडी दिखाता है जो अरेबिक में होती है। और वहाँ पे है ना जिनी एक्टिंग करता है, उसे ना कोरियन समझ में नहीं आती, वो अरेबिक में बोलता है। बट तभी एक वॉलंटियर आ जाता है कि मेरे को अरेबिक आती है, तो जिनी ना टाइम पॉज कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे सेठ आके मिलता है और जिनी कहता है तुमने तो कहा था अरेबिक बोलूंगा तो ये पहचानेंगे नहीं। कि सेठ कहता है ठीक है आप जाओ मैं संभाल लूंगा। और फिर जिनी ना इधर फेस्टिवल के अंदर आ जाता है और फिर नानी को कहता है आप अच्छा खाना खाइए, आप है ना फिर ज्यादा जिंदगी जिएंगे। तभी एक बंदा उससे टकरा जाता है और उस बंदे से पूछता है फायरवर्क कहाँ पे होंगे, कि वहाँ पे होंगे। कि ठीक है थैंक यू। फिर पता लगता है वो और कोई नहीं चोर होता है और उसने ना वो हेयरपिन चुरा ली होती है। फिर दूसरी गैंग आती है और वो कहती है ये हमारा एरिया, हम यहाँ पे चोरी करते हैं, और दोनों लड़ाई करने वाले होते हैं। तभी जिनी भाग के आ जाता है, हो थैंक गॉड मुझे मेरी हेयरपिन मिल गई, नहीं तो मुझे काफी मारती। फिर दोनों गैंग पूछते हैं ये कौन है और दोनों हमला करते हैं। तो देखते हैं कि चक्कू मुड़ गया और जो बेसबॉल का बैट होता है ना वो भी मुड़ गया। फिर जिनी कहता है अब तो फ्लावर का टाइम है। फिर चारों तरफ है ना फ्लावर ही फ्लावर हो जाते हैं और रात को है ना यहाँ पे ना फटाके फूटते हैं, फायरवर्क्स होते हैं। तभी लिखा हुआ आता है एज सेक्सी एज यू। और फिर ग्रैनीज कहती है
ये क्या कायंग का नेम है? इधर मिंजी कहती है वो तो कह रहा था उसके पास में पैसा ही नहीं है, और उसमें लिखा होता है कि कायंग यू आर इन माई हार्ट। और जिनी सीट से कहता है लड़कियों को ये चीजें बहुत पसंद होगी ना कि हाँ अब वो जल्दी करप्ट हो जाएगी। इधर कायंग है ना मोटर्स की इधर काम कर रही होती है, और जैसे वो ऊपर देखती है तो वहां पे लिखा होता है किकायंग फक यू, क्योंकि जो पुराना वाला फटाका होता है ना वो मिट जाता है। और किकायंग कहती है ये तो पक्का पिटेगा मेरे हाथों से। तभी यहाँ पे सुयोन आ जाता है, एंजल। और किकायंग बोलते हैं आप यहाँ पे कैसे आए, आप तो फ्लाई कर सकते हैं, आपके पास तो कार भी नहीं है, आप कुछ कहना चाहते हैं और मैं फेदर आपको रिटर्न नहीं करूंगी कि मुझे चाहिए भी नहीं, वो आपका है। और आप कौन सी स्पीसीज हो, ह्यूमन हो, एंजल हो, डेविल हो, जीनी हो, आप कौन से हो कि तुमने मेरे है ना पंख देखे हैं, मैं एंजल ही हूँ। आपके पंख ब्लैक थे तो मैंने सोचा डबल चेक कर लेती हूँ। बाकी आपको मैंने देखा है आप वॉलंटियर करते हो, बट आप जिस भी एल्डर पर्सन को ट्रीट करते हो ना वो अगले दिन मर जाता है। तो सुयोंग बोलता है आप है ना अलग तरीके से देख रहे हैं, आप ये देखिए कि मैं उनके आखिरी मूवमेंट पे ना उन्हें कंफर्ट देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये डेथ का एंजल है। और फिर सुयोन बताता है मेरे को भगवान ने कहा इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, उसके ऑर्डर्स के ऊपर, कि जैसे ये ना वो किसी के सामने सर झुकाएगा किसी ह्यूमन के आगे तो मुझे उसका गला काटना है, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि इब्लिस है ना तुम्हें विन यू ओवर नहीं कर ले, तुम्हें जीत ना ले। और कायम बोलते काफी देरी हो गई है, गेट लॉस्ट, मैं दुकान बंद कर रही हूँ। तो सुयोन बोलता है तुम रूड क्यों हो रही हो, मैं जा ही रहा हूँ। तो कायम बोलती है क्योंकि साइकोपाथ है ना अपना डिस्प्लेजर, अपना डिस्कम्फर्ट हाइड नहीं कर पाता है, और मैं उसकी मास्टर हूँ और तुम कह रहे हो तुम उसको मारोगे, और क्या पता उसने मुझे पहले ही जीत लिया हो। इधर है ना सुयोन इरिम द आउल से बात करता है कि मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी है ना इरिम है ना बहुत सारी बुक्स लेके आती है साइकोपाथ के ऊपर, और सुयोन कहता है इन सबको फेंक दो, मुझे पक्का कंफर्म हो गया है वो साइकोपाथ ही है। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा उसकी लास्ट की 2 विशेष क्या होगी। मुझे है ना मेरा वेपन लेके जाना चाहिए था और उस फॉर्म में जाना चाहिए था ताकि वो थोड़ा तो डरती। उसने मुझे गेट लॉस्ट बोला, और आउल कहती है क्या आपको मास्टर। इधर है ना उस बच्चे के साथ में वीडियो गेम खेल रहा होता और कहता है देखा मैंने वो फायरवर्क्स किए थे। तो बच्चा कहता है हाँ मुझे लगा ही था किसी पागल बंदे ने किए वो। तभी यहाँ पे ना मिंजी आ जाती है, और मिंजी और वो दोनों है ना लिकर शॉप के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे ना सी फूड खा रहे होते हैं। और मिंजी कहती है वो टिपिकल साइकोपाथ नहीं है, मेरी कायंग है ना थोड़ी डिफरेंट है, हम सब ने उसे रेज किया है होप के साथ में, उसके अंदर गिल्ट नहीं है बट वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह सकती है, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट करो, और मुझे डर है तुम रहोगे ना तो कायंग उन बाउंड्रीज में नहीं रहेगी। मैं कायंग को है ना कुछ भी करके प्रोटेक्ट करूंगी, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, कैसे भी। मैं उसकी नाइट शाइनिंग आर्मर हूँ। तभी होश कहती ओह मुझे लगा ही था, मैं तो सोच रही तुम लड़की हो बट तुम तो लड़का ही हो। और फिर दोनों जोर जोर से हंसते हैं, और कायंग है ना ये नोटिस करती है, और कायंग को याद आता है कि वो ऐसे हंस ही नहीं सकती है, बट उसे ना 1000 साल पहले खुद की याद आती है कि वो ऐसे हंस रही थी अपने सपनों के अंदर। इधर है ना कायंग है ना मिंजी को है ना अपने घर लेके जा रही होती है, तो शॉप ओनर कहता है पैसे, कि मेरे पास में तो पैसे नहीं है। तो शॉप ओनर है ना पुलिस को कॉल करी होती है, तो जिनी कहता है मुझे फोन दो मैं करता हूँ। और फिर इधर है ना कायंग है ना उसकी बेल कराती है, और कायंग कहती है तुम अपने भाई को क्यों नहीं कॉल करते हैं कि है ना हम दोनों है ना अच्छे टर्म्स पे नहीं है, और हम दोनों है ना अलग अलग स्पीसीज है। तो कायंग बोलती है अपन दोनों भी अच्छे टर्म्स पे नहीं है। और फिर है ना जिनी बताता है कि 300 साल तक है ना वॉर हुआ था, और एंजल्स ने है ना जीनीस को मारा, और एंजल्स के इस अटैक को है ना सुयोन इज़राइल ने है ना लीड किया था। और फिर जिनी कहता है मैंने कितने सारे है ना अपने भाई बहन खो दिए उसमें, और उसके कारण है ना अब मैं अपने भाइयों को देख भी नहीं पाता हूँ, और इसका ये भी कारण है कि मैंने गॉड का ऑर्डर नहीं माने और मैं हेल में था, और जब मैं वहां से निकला तो फिर वापस 1000 साल तक के लिए ना ट्रैप हो गया तुम्हारे कारण। तो कायंग पूछती है जो तुम्हारे बच्चे भाई बहन थे वो कहाँ पर है, कि होंगे कहीं पे, किसी रिंग के अंदर, किसी लैम्प के अंदर, किसी पॉट के अंदर, किसी जार के अंदर। और फिर अपन को काफी सारे जिनिस दिखाए जाते हैं कि कोई है ना स्लीप कंट्रोल करता है, कोई फ्लावर्स कंट्रोल करता है, कोई है ना रेन कंट्रोल करता है। तो कायंग बोलती है रेन मेरे को उससे मिलना है। जिनी कहते हैं ओह सेठ मुझे बुला रहा है मैं जा रहा हूँ। कायंग कहते हैं मुझे पक्का पता है सेठ कोई नहीं बुला रहा तुम्हें। फिर इधर है ना चेरी ब्लॉसम का सीजन आ गया होता है, और चारों तरफ है ना पत्ते गिर रहे होते हैं। इधर है ना सुपर मार्केट जो ब्रांच मैनेजर बनी होती है ना इमसियन, वो एक अपने एम्प्लॉय को है ना डांट रही होती है। तो एम्प्लॉय कह देती है तुम भी हमारे साथ में, तुम एकदम से ब्रांच मैनेजर बन गई तो हमसे रूट क्या हो रही हो। और फिर इधर है ना वो जिनी से कहती है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को बाकी सारे वर्कर्स है ना लुक डाउन करते हैं, तो तुम मुझे ना मेरी सेकंड विश ग्रांट कर दो, मैं ना 20 साल पहले जाना चाहती हूँ और सुपरमार्केट के ना ब्रांच मैनेजर बनना चाहती हूँ ताकि लोग मेरी इज्जत करें, और 20 साल में कितना पैसा बना लूंगी ना। और फिर जिनी यही करता है। इधर जो पेरेंट्स है ना नए घर में आए होते हैं ना, उनका बच्चा ना लंगड़ा के आ रहा होता है, और मदर पूछती है तुम्हारे डैड कहाँ पर है। और अपन को पता लगता है उस मैंसन के उधर है ना एक जीनी भी है जिसके पाँव के अंदर काला धागा बन रखा है। और फिर अपन को पता लगता है डैड है ना कायंग से मिलने के लिए आए हुए हैं, और वो है ना कायंग के है ना कॉलेज मेट थे, और वो बोलते हैं तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो अभी तक, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इधर है ना जिनी 20 साल पहले है ना कायंग के पास में आ जाता है जब वो छोटी बच्ची होती है, और यहाँ पे है ना चींटियों और मकोड़ों को मार रही होती है। और फिर जिनी आके कहता है तुमको पता है तुम जब बड़ी हो जाओगी ना 20 साल बाद में,
तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्रीटी वुमेन के अंदर ग्रो होगी। और वो जैसे ही है ना उसको टच करने के लिए जाता है तो इधर है ना कायंग को है ना मेमोरीज के अंदर सब कुछ देखने लग जाता है। तो डैड पूछता क्या हुआ कि मेरी मेमोरीज के अंदर कोई एंटर किया। और इधर अपन को पता लगता है कि बीबी कायंग बोल रही होती है कि मेरे को है ना नानी ने मना किया स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। और वो पत्थर लेके है ना जिनी को मार देती है और कायंग यहाँ पे चौंक जाती है। और डैड बोलता है तुम अभी भी वैसी ऑड ही हो, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और यहाँ पे ना सेड उसे सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे है ना वो बंदा है ना स्माइल कर रहा होता है और बार बार है ना जोर जोर से हंस रहा होता है। तो जिनी है ना बहुत ही है ना जेलस हो रहा होता है और कहता है 20 साल पहले तो वो और भी ज्यादा पागल थी। तभी यहाँ पे है ना बारिश होने लग जाती है और कायंग है ना यहाँ पे ब्रश करती है और तैयार हो रही होती है और अल्कोहल खरीदती है। फिर है ना वीडियो गेम को उधर ढूंढती है, उधर भी नहीं मिलता है। फिर ताबूत के अंदर ढूंढती है, कॉफिन के अंदर, वहां पे भी नहीं मिलता है। और कायंग है ना जोर से चिल्लाती है कहाँ गया ये। तभी यहाँ पे है ना बारिश रुक जाती है और वो रोड पे चल रही होती है। तभी है ना जिनी मिल जाता है और कायंग उस पर चिल्लाती है पता है बारिश हुई और अब रुक भी गई, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम। तो जिनी कहता है तुम कैसे इंसान हो, एक तरफ तो तुम मुझे ना इतने बड़े पत्थर से मारती हो और मैंने सुना तुम है ना किसी के सामने ऑड बिहेवियर कर रही थी और वो तुम्हारे साथ मैं ना काफी हंस करके बातें कर रहा था। तो कायंग कह रही है तुम है ना डिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो जिनी कहता है वो कौन था जो तुम्हारे ऑटो शॉप में आया था और मैंने सुना तुम दोनों है ना बहुत ही गीगल कर रहे थे, ही फी कर रहे थे। तुम डिसाइड करो तुम मुझे किस करना चाहती हो कि मेरा है ना स्कल तोड़ना चाहती हो। बस एक चीज करो, तुम दोनों चीजें नहीं कर सकते, सीरियल किसर। तो कायंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा सर तोड़ूंगी। तो जिनी कहता है तुम मेरी मास्टर हो। तभी है ना यहाँ पे कुत्ता भौंकने लग जाता है। तो जिनी कहता है चुप हो जाओ हम बात कर रहे हैं ना। और जिनी कहता है ट्रीट मी विद केयर ना। और जिनी बोलता है पता नहीं इस मोहल्ले के सारे कुत्ते ना तुम्हें देखते ही है ना भौंकने क्यों लग जाते हैं, कि वो डरते हैं कि मैं उन्हें ले लूंगी इसलिए, और वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे ना ह्यूमन एक्सप्रेशन वो रीड नहीं कर सकते, मेरे से ना उनको इमोशंस की वाइब नहीं आती इसलिए। फिर यहाँ से ना कायंग चली जाती और फिर जिनी है ना डॉगी को साइड में लेता है और वो कहता है मैं तुम्हारी ना एक विश पूरी करूंगा, बट है ना तुम सारे मोहल्ले कुत्तों को बता दो कि है ना कायंग को देख के है ना कोई भी नहीं भौंकेगा, सेड ये समझा दो। और फिर डॉगी है ना अपनी पहले विश बताता है कि उसे ना इंसान बनना है 40 साल का और वो भी बहुत ही हैंडसम। और फिर सब है ना उसको देख रहे होते हैं और बहुत इंप्रेस हो रहे होते हैं कि भगवान कितना हैंडसम लग रहा है ना ये डॉग। तभी 2 महिला उसे देखती है और वो कहती चलो चलो लिपस्टिक लगाते हैं। तभी है ना उस बंदे को स्मेल आती है और वो थंबा देखता है और उसे सूंघता है। उधर है ना टांग ऊपर करके है ना सूसू करने वाला होता है। तभी दूसरी बंदी कहती है किसी ने सही कहा है, जो हैंडसम बंदे होते हैं ना या तो गे होते हैं या कुत्ते होते हैं। इधर है ना सुयान है ना एक बुढ़े पर्सन के पास में आया होता है और ये पर्सन वही होता है जिसने है ना कायंग को है ना वुड कटिंग आर्ट सिखाई थी जब वो डॉगी को मारने वाली थी तब। और सुयोन कहता है आप चिंता मत करें मैं आपका है ना ध्यान रखूंगा। और फिर अपन को परछाई में है ना सुयोन की है ना असली फॉर्म दिखती है। इधर है ना कायंग है ना टेबल बना रही होती है और ग्रैंडमा का मैसेज आता है तुम क्या ये विषय विषय लिखती रहती हो कॉपी के अंदर, तुम क्या अपनी मेडिसिन नहीं ले रही, तुमको कुछ और दिखाई दे रहा है क्या तुम। और कायंग कहती है आप देख पा रही हो उस नोटबुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हाँ। फिर वो जिनी को बताता है, जिनी कहता है ओके मेरे को लगा कोई नहीं देख पाता होगा, मैं कभी किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट ही नहीं किया ना इसलिए अब है ना हमें वो नोटबुक कहीं छुपानी पड़ेगी जहाँ पे ना नानी नहीं देख पाए और कोई भी नहीं देख पाए कि मेरा लैम्प पक्का श्योर है उसके अंदर और कोई नहीं जा पाएगा कि मैं वो सीट जा सकते हैं और अगर है ना सुयोन ट्राई करे तो शायद तक या इरिम, उसके अलावा कोई नहीं कि ठीक है फिर वो सेफ है। तुम्हारा लैम्प अंदर से कैसा दिखता है। तो है ना जिनी है ना अपना लैम्प दिखाता है और फिर जिनी कहता है अब तुम्हें दिख रहा है सिर्फ एक सिंगल फर्नीचर था और मैं यहाँ पे ना 1000 साल तक अकेला लोनली रहा, तुम समझ सकती हो। तो कायंग बोलती है मेरे को लोनली की फीलिंग समझ में नहीं आती है, बट फिर भी है ना मिंजी ने मुझे समझाया कि कंसिडरेट होना चाहिए। जैसे है ना मैंने तुम्हारे भाई से सुना सुयोन से कि उसने कहा था कि वो है ना तुम्हारा गला काट देगा अगर तुमने किसी के सामने सर झुकाया तो जिनी कहता है वो कंसिडरेट नहीं वो धमकी थी। और फिर जिनी बोलता है तुम है ना किसी चीज से डरती नहीं हो कि मैं डरती हूँ ना मेरी ग्रैंडमा के लिए, इसलिए ना मैं सारी नेचुरल डेथ की है ना पॉसिबिलिटी पहले से ही है ना प्लान करके रख रही हूँ और मैं इस दुनिया के अंदर है ना मेरे शू के अंदर है ना एक स्टोन होता है ना उसकी तरह हूँ जो लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ ना। और मुझे ना उस एंजल पे बहुत गुस्सा आ रहा है इज़राइल के नाम पे सुयोन पर। तो मैं ना जिनी उससे हारना मत। तो जिनी कहता है तुम मेरी साइड में हो कि हाँ, और तुम मेरी साइड में हो तो फिर मैं तुम्हें मार कैसे पाऊंगा, यू नो तुम्हारे नेक को मैं ऐसे पकड़ के कैसे, ऐसे है ना चीजें स्ट्रेंज हो जाएगी। और कायंग बोलती है चीजें ऑलरेडी स्ट्रेंज है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गॉड का क्या पर्पस हो सकता है तुमको और मेरे को मिलाने के अंदर, पर दोनों ही है ना थोड़े अजीब से हैं। तो जिनी बोलता है इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। तो कायंग बोलती है बाद में सोचना, अपन को अभी यहाँ पे फर्नीचर चाहिए। और यहाँ पे ना फिर वर्कशॉप के अंदर जो भी कायंग ने बनाया होता है ना वो फर्नीचर लगाया जाता है लैम्प के अंदर। फिर कायंग बोलती है इमसोन ने ना दोनों विशेष है ना सुपर मार्केट रिलेटेड ही क्यों मांगी, वो कुछ भी मांग सकती थी ना। तो जिनी कहता है ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, वो है ना सपना तो देखते हैं किंग बनने का, बट जो अपना एरिया होता है अपना जो डोमेन होता है ना उसको छोड़ने से डरते हैं, इसलिए ना वो डरपोक होते हैं, इसलिए मैं उनसे हिट करता हूँ। फिर कायंग कहती है तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और ह्यूमंस भी तुम्हें हिट करते हैं। और फिर कायंग बोलती है अगर मैं ना ह्यूमंस की तरफ से ना तुम्हें मार दूं तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगी, हेवन में जाऊंगी मैं। तो जिनी कहता है तुमको क्या लगता है तुम मांगोगी भगवान से और तुम्हें वो हेवन में जाने देंगे। और फिर है ना वो बार बार गायब होता रहता है और कायंग है ना उससे मारने की कोशिश करती रहती है। और इधर है ना
उस बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं है ना अपने सपनों के अंदर है ना जोर से हंसती हूँ पूरे दिल से। तभी है ना नानी को है ना लैंप के अंदर से आवाज आ रही होती है। तो नानी कहती है इसमें से आवाज कैसे आ रही है, और नानी है ना लैंप को जोर से हिलाती है तो अंदर है ना सारा फर्नीचर हिल जाता है और जीनी है ना कायम के ऊपर आके गिर जाता है। तभी नानी को आवाज आती है अरे यहाँ पे बारिश आ रही है। तो कायम बोलती है पता है बारिश आ रही है। तो जिनी बोलता है हाँ। कायम बोलती है यहाँ पे कुछ अल्कोहल है क्या कि नहीं। तो जिनी बोलता है मैं लेके आऊँ क्या। तो कायम बोलती है अपन दोनों साथ में जाए तो चीजें तेज हो जाएगी ना, और फिर दोनों जा ही रहे होते हैं। तभी है ना यहाँ पे नानी जोर जोर से रो रही होती है और नानी को पता लगता है कि वो वुड कार्विंग वाला बंदा था ना वो मर गया। और कायम बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप रो क्यों रही है, कि वो सैड है इसलिए रो रही है, उनका दोस्त मर गया ना। इधर है ना फ्यूनरल पे सब रो रहे होते हैं। इधर विलेज के चीफ कहते हैं वो शांति से मरा, अपनी नींद के अंदर चला गया। इधर नानी कहती है मैं है ना मरने से डरती नहीं हूँ, बट मुझे ये डर है कि कायम का क्या होगा मेरे बाद में, और अगर मैं बीमार पड़ गई, मेरे को डायबिटीज हो गई या मेरे को पैरालिसिस हो गया तो मेरी टेक केयर कैसे करेगी। और फिर इधर है ना कायंग जिनी को कहती है कि मुझे लगता है ग्रैंडमा भी है ना मेरे जैसे सेम आर्टिकल्स पढ़ती है। मैं है ना मरने वाली थी जब ग्रैंडमा मरती तो, बट अब मुझे पता लगा ग्रैंडमा है ना जीना चाहती है एक हेल्दी लाइफ। तो जिनी कहता है तुम्हारा पॉइंट क्या है। तो कायंग बोलती है मैं है ना अपनी सेकंड विश मांग रही हूँ। मेरी सेकंड विश है कि मेरी ग्रैंडमा को है ना यंग बना दो मेरी एज की। और एपिसोड खत्म हो जाता है।